भारत त्योहारों का देश है। यहाँ हर महीने कोई ना कोई पर्व हमारी संस्कृति की झलक दिखाता है। इन्हीं में से एक है धनतेरस, जिसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। धनतेरस का दिन समृद्धि, आरोग्य और सौभाग्य का प्रतीक है। इस दिन घरों में दीप जलाए जाते हैं, नई वस्तुएं खरीदी जाती हैं और भगवान धनवंतरी तथा माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी धनतेरस कहलाती है। धनतेरस का अर्थ और नाम की उत्पत्ति। धनतेरस शब्द दो भागों से बना है। धन अर्थात संपत्ति या समृद्धि और तेरस अर्थात त्रयोदशी तिथि। कहा जाता है कि इस दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन को आयु, आरोग्य और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। भगवान धन्वंतरी की कथा। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के अंत में पवित्र अमृत लेकर प्रकट हुए थे। अमरता के इस अमृत के लिए देवताओं और असुरों में लंबे समय तक संघर्ष चला था। धन्वंतरी को देवताओं का चिकित्सक कहा जाता है और कुछ प्राचीन ग्रंथों में उन्हें रक्षक भगवान विष्णु का पार्थिव अवतार भी माना जाता है। देवताओं और दानवों द्वारा क्षीर सागर का मंथन करते समय भगवान धन्वंतरी संसार के समस्त रोगों की औषधियों को कलश में भरकर प्रकट हुए थे। उस दिन त्रयोदशी तिथि थी, इसीलिए उक्त तिथि में संपूर्ण भारत में तथा अन्य देश में भी भगवान धन्वंतरी की जयंती उत्सव मनाया जाता है। इसलिए धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करके और प्रसाद वितरण करके लोगों के दीर्घ जीवन तथा आरोग्य लाभ के लिए मंगल कामना की जाती है। धनतेरस और माता लक्ष्मी का महत्व। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी की पूजा का भी विशेष महत्व है, क्योंकि दीपावली का आरंभ इसी दिन से होता है और माता लक्ष्मी समृद्धि की देवी हैं। लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, नई वस्तुएं खरीदते हैं और दीप प्रज्वलित करते हैं ताकि देवी लक्ष्मी घर में प्रवेश करें। इस दिन नया सामान, सोना चांदी या बर्तन खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में धन की वृद्धि और सौभाग्य आता है। धनतेरस की लोक कथाएं। एक बार यमराज ने अपने दूतों से कहा कि तुम लोग मेरी आज्ञा से मृत्यु लोक के प्राणियों के प्राण हरण करते हो। क्या तुम्हें ऐसा करते समय कभी दुख भी हुआ है या कभी दया भी आई है? इस पर यमदूतों ने कहा, महाराज, हम लोगों का कर्म अत्यंत क्रूर है, परंतु किसी युवा प्राणी की असामयिक मृत्यु पर उसका प्राण हरण करते समय वहां का करुण क्रंदन सुनकर हम लोगों का पाषाण हृदय भी विगलित हो जाता है। एक बार हम लोगों को एक राजकुमार के प्राण उसके विवाह के चौथे दिन ही हरण करने पड़े। उस समय वहां का करुण क्रदन, चित्कार और हाहाकार देख सुनकर हमें अपने कृत्य पर अत्यंत घृणा हो गई। उस मंगलमय उत्सव के बीच हम लोगों का यह कृत्य अत्यंत घृणित था। इससे हम लोगों का हृदय अत्यंत दुखी हो गया। अतः हे स्वामी, कृपा करके कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे ऐसी असामयिक मृत्यु न हो। इस पर यमराज ने कहा कि जो धनतेरस के पर्व पर मेरे उद्देश्य से दीपदान करेगा, उसकी असामयिक मृत्यु नहीं होगी। तब से यह परंपरा शुरू हुई कि धनतेरस के दिन दीप जलाकर मृत्यु के भय से रक्षा की जाती है। इसलिए इसे यम दीपदान भी कहा जाता है। यम दीपदान का महत्व। धनतेरस की संध्या को घर के बाहर दक्षिण दिशा में एक विशेष दीपक जलाया जाता है। इसे यमदीप कहा जाता है। यह दीप यमराज के नाम से जलाया जाता है ताकि परिवार में अकाल मृत्यु या दुख न आए।
धनतेरस की तैयारियां और परंपराएं, घर की सफाई और सजावट। लोग इस दिन अपने घर, आंगन और पूजा स्थान की सफाई करते हैं। दरवाजे पर रंगोली और लक्ष्मी पग चिन्ह बनाए जाते हैं। खरीदारी, सोना, चांदी, बर्तन आदि वस्तुएं खरीदी जाती हैं। इसे शुभ आरंभ का प्रतीक माना जाता है। दीपदान, शाम को घरों में दीपक जलाए जाते हैं। विशेषकर यम दीप जलाकर परिवार की रक्षा की कामना की जाती है। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। उन्हें चंदन, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं। आध्यात्मिक संदेश, धनतेरस हमें यह सिखाता है कि सच्चा धन केवल पैसा नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, प्रेम और संतोष है। यदि हमारे पास स्वस्थ शरीर और शांत मन है, तो वही सबसे बड़ा धन है। धनतेरस का पर्व हमें धन, स्वास्थ्य और धर्म तीनों का संतुलन सिखाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि सच्ची समृद्धि वही है जो ईमानदारी, श्रद्धा और कर्तव्य निष्ठा से अर्जित हो। जब हम दीप जलाते हैं, तो यह केवल घर की दीवारें नहीं, बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी प्रकाशमय कर देता है।